महासुदर्शन सूत्र। भगवान अपने परिनिर्वाण के समय कुशीनारा के पास उपवत्तन नाम के मल्लों के शालवन में दो साल वृक्षों के बीच विहार कर रहे थे। उस समय आनंद ने उनसे कहा, यदि आप छोटी सी नगरी के स्थान पर चंपा, राजगृह, सावथी, साकेत, कौसंबी, वाराणसी जैसे किसी महानगर में परिनिर्वाण लाभ करें तो अच्छा हो। वहाँ बहुत से लोग तथागत के भक्त हैं जो उनके शरीर की पूजा करेंगे। इस पर भगवान ने कहा कि पूर्व काल में महासुदर्शन नाम का चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला एक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था। यही कुशीनारा उस समय कुशावती नाम की राजधानी थी, जो अत्यंत विस्तीर्ण, समृद्ध तथा वैभव संपन्न थी। उस राजा के पास 7 रत्न थे: चक्र रत्न, हस्ति रत्न, अश्वरत्न, मणिरत्न, स्त्री रत्न, गृहपति रत्न, परिणायक रत्न। उसे 4 रिद्धियाँ भी प्राप्त थी: परम सौंदर्य, दीर्घ आयु, निरोगता और चौथी ब्राह्मणों तथा गृहस्थों का वात्सल्य। एक बार वह राजा अपनी चतुरंगणी सेना के साथ उद्यान भूमि में गया। वहाँ पर उसने बहुत सी पुष्करिणियाँ खुदवाईं। उनके तीर पर विविध प्रकार के दान स्थापित किए। इधर ब्राह्मण और गृहस्थ भी राजा को भेंट करने के लिए बहुत सा धन लेकर चले आए, परंतु राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया। उल्टा उन्हें ही अपना यहाँ से और धन ले जाने के लिए कहा। उन लोगों ने अपने साथ लाए हुए धन को अपने घरों में वापस ले जाना उचित नहीं समझा और राजा के लिए एक प्रसाद महल तैयार करवाने का निर्णय लिया। राजा इससे सहमत हुआ। देवपुत्र विश्वकर्म ने धम्म नामक प्रसाद तैयार कर दिया। राजा ने उसके सामने धर्म पुष्करिणी बनवा दी। इन दोनों के तैयार हो जाने पर राजा ने उस समय के अच्छे अच्छे श्रमणों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर धम्म प्रसाद में प्रवेश किया। तब राजा को यह भान हुआ कि मेरे दान, दम, संयम इन 3 कर्मों का फल है, जिससे मैं इस समय इतना समृद्धशाली और महानुभाव हुआ हूँ। उसके मुख से प्रीतिवाक्य निकला, ठहर काम वितर्क, ठहर व्यापाद वितर्क, ठहर विहिंसा वितर्क। बस काम वितर्क, बस व्यापद वितर्क, बस विहिंसा वितर्क। तत्पश्चात वह कुटागार में प्रवेश कर उत्तरोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर इनमें विहार करने लगा। उसके बाद क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा युक्त श्रेष्ठ चित्त से एक एक करके सभी दिशाओं को प्राप्त कर विहरने लगे। उस समय बाद सुभद्रा देवी नाम की राजमहिषी अन्य स्त्रियों के साथ राजा को देखने के लिए आई। उसे दरवाजे पकड़े खड़ा हुआ देख राजा ने उसे भीतर आने से रोक दिया। स्वयं तालवान में पलंग बिछवाकर दाहिनी करवट हो, पैर के ऊपर पैर रख स्मृति और संप्रज्ञान के साथ सिंह सैया लगा ली। इस पर महिषी को आशंका हुई कि कहीं राजा मरणासन्न तो नहीं है। मन में यह विचार आते ही उसने राजा को उसके धन वैभव की याद दिलाते हुए कहा कि आप इनसे प्रसन्न हों, आप जीवित रहने की कामना करें। इस पर राजा ने उनसे कहा, तुमने बहुत दिनों तक मेरे साथ इष्ट एवं प्रिय आचरण किया है, अतः इस अंतिम समय में अनिष्ट एवं अप्रिय आचरण करना उचित नहीं है। इस समय तुम्हें यह कहना चाहिए, देव सभी प्रिय वस्तुओं से विक्षय होता है। आप किसी कामना के साथ प्राण न छोड़ें। कामना युक्त मृत्यु दुखपूर्ण होती है, ग्रही होता है। आपको जो इतना वैभव है उसमें लिप्त न हो। जीवित रहने की कामना मन से में न करें। महिषी ने ऐसा ही किया। इसके कुछ ही देर बाद राजा की मृत्यु हो गई। चारों ब्रह्म विकारों की भावना करता हुआ वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान ने कहा, यह राजा महासुदर्शन में ही था। वह कुशावती नाम की राजधानी और सारा वैभव मेरा ही था। देखो, ये सभी संस्कार कृत वस्तुएं क्षीण हो गए, निरुद्ध हो गए, बदल गए। इस प्रकार सभी संस्कार अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अविश्वसनीय हैं। इसलिए सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करना, विरक्त हो जाना, विमुक्त हो जाना उचित है।
भगवान ने यह भी बतलाया कि पहले 6 बार इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ 7वीं बार मेरा शरीरपात हो रहा है। मैं सारे लोकों में कोई अन्य स्थान तक नहीं देखता जहाँ तथागत को 8वीं बार शरीर त्यागना पड़े। यह कहकर भगवान ने यह भी कहा, सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पत्ति और क्षय स्वभाव वाले हैं। ये उत्पन्न हो होकर मिट जाते हैं, इनका शांत हो जाना ही सुख है। अगला सर्ग है जनवसुत। एक समय भगवान नातिका में गिज्जक वसत में विहार करते हुए काशी, कौशल, वज्जी और मल्ल, चेती और वंश, कुरु और पांचाल तथा मच्छ और सुरसेन नामक जनपदों में बुद्ध, धम्म और संघ की परिचर्या करने वाले मृत परिचारकों की पारलौकिक कागति का बखान कर रहे थे। आयुष्मान आनंद के मन में हुआ कि भगवान को अंग और मगध के परिचारकों की गति का भी बखान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धावान रखने वाले बहुत लोग थे। और मगध राजा बिंबिसार तो मरते दम तक भगवान का यशोगान करते रहे। उपयुक्त समय पाकर आयुष्मान आनंद ने भगवान से इस बारे में निवेदन कर दिया। कालांतर में भगवान ने अपने समाहित चित्त से मगध के परिचारकों की पारलौकिक गति को जान लिया। बाद में आनंद को बतलाया कि मेरे ऐसा जान लेने के पश्चात मगध राजा बिंबिसार मेरे सामने जनवसप नामक यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। मुझसे कहा, मैं अब 7वीं बार वैश्रवण महाराज का मित्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ। जब से मैं आपके प्रति श्रद्धावान हुआ तब से मेरी अपाय गति नहीं हुई है और मैं सद्गामी होने के लिए आशान्वित हूँ। जनवसम ने यह भी बतलाया कि पिछले दिनों उपोषत को वैशाख पूर्णिमा की रात को सभी तामवती देवता सुधर्मा सभा में इकट्ठे होकर बैठे थे। चारों ओर देवताओं को बड़ी भारी सभा लगी थी। चारों दिशाओं के लोकपाल, चारों महाराज भी बैठे थे। उस समय इंद्र के साथ साथ सभी तामवती देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि सुगत के शासन में ब्रह्मचर्य का पालन करके हमारे लोक में आए हुए नए देव कांति, आयु और यश दूसरों से बढ़ चढ़कर है। उन्हें इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि देवलोक भर रहा है, असुर लोक क्षीण हो रहा है। तभी वहाँ पर बड़े भारी तेजपुंज के साथ सनक कुमार ब्रह्मा भी प्रकट हुए। 8 अंगों से युक्त ब्रह्मस्वर से उन्होंने तामवती देवताओं को संबोधन करते हुए कहा, भगवान लोगों के हित सुख के लिए प्रयत्नशील हैं। जो कोई बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में गए, उन्होंने शीलों को पूरा किया है, वे किसी न किसी देवलोक में उत्पन्न होते हैं। सबसे हीन शरीर वाला भी गंधर्व का शरीर पा लेता है। सब कुछ जानकर देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध को 4 रिद्धि प्राप्त हैं। छंद, वीर्य, चित्त एवं मीमांसा। नाना प्रकार के रिद्धियों की सिद्धि इन्हीं 4 रिद्धिपातकों को भावित करने से ही होती हैं। महाब्रह्मा भी इन्हीं 4 रिद्धिपातकों को भावित करने से महान रिद्धि वाले महानुभाव हुए हैं। सब कुछ जानकर देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध को सुख की प्राप्ति के लिए 3 आवश्यक अवकाश प्राप्त हैं। भोगों में, अकुशल धर्मों में न लगने से उत्पन्न होने वाला सुख, और फिर इससे बढ़कर सौमनस्य, काया, वाणी और चित्त के स्थूल संस्कारों को शांत हो जाने से उत्पन्न होने वाला सुख, और फिर इससे बढ़कर सौमनस्य और अविद्या के दूर हो जाने से तथा विद्या के जागने से उत्पन्न होने वाला सुख, और फिर इससे बढ़कर सौमनस्य। सब कुछ जानकर देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध द्वारा कुशल की प्राप्ति के 4 स्मृति प्रस्थान प्रज्ञप्त किए गए हैं। कौन से 4? काया में कायानुपशयी होकर विहरना, वेदना में वेदनानुपशयी होकर विहरना, चित्त में चित्तानुपशयी होकर विहरना और धर्मों में धर्मानुपशयी होकर विहरना। सब कुछ जानकर देखनहार अनंत अवस्था प्राप्त सम्यक समुद्ध ने सम्यक समाधि की भावना और परिशुद्धि के लिए 7 समाधि परिष्कारकों को अच्छी तरह प्रज्ञप्त किया है। कौन से 7? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति।
सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य सम्यक संकल्प में समर्थ होता है। सम्यक संकल्प वाला सम्यक वाणी में तथा सम्यक कर्मंत में सम्मुख होता है। सम्यक व्यायाम वाला सम्यक स्मृति में, सम्यक स्मृति वाला सम्यक समाधि में, सम्यक समाधि वाला सम्यक ज्ञान में, और सम्यक ज्ञान वाला मनुष्य सम्यक विमुक्ति से में समर्थ होता है, जिसे सम्यक प्रकार से कहने वाले मनुष्य कहते हैं। भगवान का धर्म स्वाख्यात सुंदर प्रकार से कहा गया है। सांदृष्टिक इसी संसार में साक्षात्कार किए जाने के योग्य है। अकालिका सद्या फलप्रदा है, यही पाशिक आओ देखो का भाव जगाने वाला है। औपनयिक निर्वाण के समीप ले जाने वाला, प्रत्येक के लिए हितकारी है, विज्ञों द्वारा गेय है। जो कोई बुद्ध धर्म और संघ में स्थिर रूप से प्रसन्न है, उत्तम प्रियशील से युक्त है, उनके लिए अमृत का मार्ग खुला हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने घोषणा की कि 24 लाख से भी अधिक मगध के परिचारक अतीत काल में मार के 3 बंधनों के कट जाने से सोतापन्न हो गए, फिर कभी 3 उपायों में नहीं गिर सकते और नियत रूप से संबोधि प्राप्त करने में लगे हैं, और यह सग्धगामी भी है। भगवान ने यह सारा वृतांत जन्म सब यज्ञ से सुनकर स्वयं अभिज्ञा से जानकर इसे आयुष्मान आनंद को बताया। आयुष्मान आनंद ने इसे भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं को बतलाया। यही ब्रह्मचर्य रिद्धि युक्त उन्नत विस्तारित विख्यात विशाल होकर देवों और मनुष्यों में प्रकाशित है। आप सभी श्रद्धालुओं से विनती है, एकाग्र हो बुद्धवाणी का श्रवण करें।